हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर जो रवि ड्राइवर होता है वो आता है और वहाँ पर फंक्शन में जितने भी आदमी होते हैं उन सब में आदमियों में उसे पहचान करने की कोशिश करता है कि जो कातिल जिसने उसे पैसे दिए थे मारने के लिए, वो उन सबको ढूंढता है। लेकिन देखते हैं कि उनमें से कोई नहीं होता, क्योंकि जो युवराज ठाकुर होता है वो उन सबके फंक्शन के बीच में से वहाँ से गायब हो जाता है। और यहाँ पर वो जो ड्राइवर रवि होता है वो बोलता है कि इनमें से कोई नहीं। ये देख करके यहाँ अंजलि जो होती है वो थोड़ा परेशान हो जाती है। और तभी देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होता है वो बोलता है कि आरती, तुम अपनी माँ को यहाँ का रास्ता दिखाओ। तभी आरती बोलती है दादाजी। तभी बोलते हैं हाँ, इसे हमारी तुम्हारी ज़िंदगी से बाहर निकाल के फेंको। तभी देखते हैं कि आरती आती है अंजलि के पास और रोते हुए बोलते हैं कि माँ, आप हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाइए। माँ, आप मेरी ज़िंदगी में दोबारा मत आना, और आपको मेरी ज़िंदगी में नहीं आना है दोबारा। इस तरीके से बोलते अभी सारिका सिंह राजपूत बोलती हैं कि हाँ हाँ, सही कह रही है आरती, ये मनहूस है, इसे आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। इस तरीके से वो बोलते हैं। तभी देखते हैं कि गणेश अवस्थी भी वही शब्द बोलते हैं कि अंजलि, तुम मेरी नातिन की ज़िंदगी से दूर चली जाओ, तुम उसकी ज़िंदगी में मत आना। और इस तरीके से यहाँ पर जैसे ही गणेश अवस्थी बोलते हैं तो अंजलि बोलती है पापा। तभी बोलते हैं हाँ हाँ, तुम आरती की ज़िंदगी में वापस मत आना, उसकी खुशियों में वापस मत आना। इस तरीके से बोलते हैं। और देखते हैं कि ये देख करके अंजलि जो होती है बहुत दुखी हो जाती है। और यहाँ पर जो उसकी बेटी होती है आरती, आरती भी बोलती है कि माँ, आप मेरी ज़िंदगी में वापस मत आना, आप दूर चली जाओ, हमारी खुशियों से दूर चली जाओ। इस तरीके से बोलते हैं। यहाँ पर आरती को तकलीफ भी हो रही होती है क्योंकि वो अपनी माँ को इस तरीके से बोलती है। तभी देखते हैं कि अंजलि दुखी हो जाती है और यहाँ पर आरती और उसके नानू दोनों मिल करके अंजलि को बाहर निकाल देते हैं घर से बाहर, और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। तभी देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर अंजलि को बाहर निकालते हैं, अंजलि बाहर जाती है तो आरती बहुत रोने लगती है और वो बोलती है कि माँ, मुझे माफ़ कर देना माँ। और वो अपनी माँ को याद करते रोती क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। यहाँ गणेश को भी तकलीफ हो रही होती है क्योंकि गणेश अवस्थी भी सोचते हैं कि मैंने अपनी बेटी के साथ क्या किया, लेकिन वो दोनों यहाँ पर अफसोस कर रहे होते हैं और अंजलि को निकाल देते हैं। और यहाँ अंजलि जैसे ही निकलती है तो देखते हैं कि वो उन सब चीज़ों को याद कर रही होती है और यहाँ पर आरती रोती रहती है। तभी देखते हैं कि वेद आता है आरती को रोता देखकर, तो वेद आरती को संभालता है और उसे अपने गले से लगा लेता है और उसके आंसू को पोंछता है। और आरती इस तरीके से रोती है क्योंकि उसने अपने माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया वो कभी सोचा नहीं था। और तो इस तरीके से वो यहाँ पर रोती रहती है। तभी देखते हैं कि अंजलि भी बाहर जाती है और अंजलि वो सब याद कर रही होती है कि किस तरीके से उसके पापा ने बोला कि तुम आरती की ज़िंदगी से बाहर निकल जाओ। और यहाँ पर वो आरती की भी बात को सोचती है कि उसने बोला कि माँ, मेरी ज़िंदगी से बाहर निकल जाओ। ये सब सोचती है और उसे भी तकलीफ़ हो रही होती है। यहाँ पर देखते हैं कि आरती को भी तकलीफ़ होती है और आरती रो रही होती है। वेद उसे शांत कराता है और चुप कराता है। तो अंजलि जो होती है वो तकलीफ़ में होती है यहाँ पर, और जैसे निकलती है तो वो बोलती है कि कोई तो था, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें से कोई नहीं, कौन था जिसे रवि ने पहचाना, क्योंकि रवि तो अच्छे से पहचान रहा था। तभी देखते हैं कि गौरव चाचू वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि असमंजस में पड़ गई ना माँ बेटी के रिश्ते में दरार आ गई, बेटी ने माँ को गलत समझ लिया। तभी वो बोलती है हाँ चाचा जी। तभी वो बोलती है कि चाचा जी, आप मेरे साथ मेरा एक काम करेंगे। तो वो बोलते हैं हाँ बोलो ना अंजलि। तभी अंजलि देखते हैं कि गौरव चाचू को बोलते हैं गौरव चाचू, इस पूरे फंक्शन का सीसीटीवी फुटेज आप मुझे दे सकते हैं। तो हाँ बोलते हैं। और तभी गौरव चाचू उसे आशीर्वाद भी देते हैं कि एक दिन जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा अंजलि। इस तरीके से वो आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ पर अंजलि जो होती है वो बोलते हैं कि मैं अपने अमन जी के कातिल को ढूंढ के रहूँगी चाचा जी, ये मेरा वचन है। इस तरीके से वो बोलती है। और यहाँ पर तभी देखते हैं गौरव चाचू भी बोलते हैं कि हाँ कोई तो था, लेकिन वो कैसे पहचान नहीं पाया, ये चीज़ वो भी सोच रहे होते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि महक जाती है कमरे में और देखती है कि वहाँ पर सब लोग हैं, लेकिन युवराज जो है वो अंदर रहता है। तो पूछते हैं कि सब लोग बाहर हैं, बाहर इतना कुछ हो गया, तुम अंदर क्या कर रहे हो। वो बहाना बनाता है और बोलता है कि मुझे बस पानी चाहिए था, पानी पीने के लिए आया था। तभी महक बोलती है ठीक है, वो उसके लिए पानी लेकर जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जो ड्राइवर अभी होता है वो सब लोगों में से देख करके पहचान करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ उसमें मिलता नहीं है कि वो पहचान सके।
यहाँ पर युवराज अंदर कमरे में होता है। तभी युवराज पानी पीता है और यहाँ पर महक बोलती है कि क्या हुआ, तुम अंदर क्या कर रहे हो। तभी वो बताता है कि कुछ नहीं, प्यास लगी थी इसलिए यहाँ पर। तभी महक से पूछता है कि बताओ, तुम बोल रही थी ना कि बाहर क्या हुआ है, क्या हुआ है बाहर। तभी बोलते हैं हाँ बाहर बहुत कुछ हो गया, तुमने देखा ना कि अंजलि भाभी आरती की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो वो पूछता है कि आरती क्या कर रही है। तो बोलती है आरती रो रही है, तो अंजलि भाभी गई और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है। तभी बोलता है हाँ हाँ ठीक है, और वो अपने मन में ही सोच रहा होता है कि किसी भी तरीके से मुझे इस ड्राइवर को हटाना है रास्ते से, ये ड्राइवर बच गया है कैसे, वो इस तरीके से सोचता है। तभी पूछती है महक, तो वो बहाना बना देता है। यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि बस्ती में आ जाती है अपने घर में, और यहाँ पर जैसे ही घर में आती है तो देखते हैं कि वो अपने पिता की बातों को सोच रही होती है कि किस तरीके से उन्होंने बोला कि यहाँ से चली जाओ, और वो आरती की बात को सोचती है कि आरती ने बोला कि मैंने आपका एक माँ की तरह ख्याल रखा है और आपने ये सिला दिया। ये सब सोच करके उसे तकलीफ हो रही होती है। और जैसे ही वो कमरे में आती है तो देखते हैं कि यहाँ पर कली जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और कली आने के बाद बोलती कि आप आ गई वकील साहिबा, मुझे पता है आपने वहाँ पर अच्छा से अटेंड किया होगा, आप अपनी बेटी की सगाई में गई थी ना, और आपके पिता भी गए थे, तो आप लोगों ने अच्छे से फंक्शन अटेंड किया होगा। हाँ क्यों ना करे, वो आपकी बेटी जो है, और मैं तो एक गरीब हूँ, इस मेरा साथ कौन देगा। आज मेरे पति के साथ आपने उस बच्चलन लड़की की सगाई करा दी, और वो यहाँ पर आरती के बारे में भी उल्टा सीधा बोलती है। लेकिन यहाँ अंजलि जो होती है वो बहुत दुखी होती है। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि क्यों नहीं, आपने ऐसा किया ही होगा, अपना खून खून तो होता है ना, बात जब खून की आती है तो खून अपना हो जाता है, दुनिया जाए भाड़ में। और इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती रहती है। तभी देखते हैं कि इस सब बात को सुन रही होती है अंजलि, लेकिन वो बोलती नहीं। तभी वो बोलते हैं कि मैं जानती थी, मैं तो वैसे ही पागल थी कि मैं आई थी, मुझे उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी। इस तरीके से वो खरी खोटी सुनाती है। तभी देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो सुनते सुनते उसे गुस्सा आ जाता है, और बोलते हैं कि बस अपनी बकवास बंद करो। और इस तरीके से वो उसे डांटती है, और यहाँ पर बोलते हैं कि मैं गई थी वहाँ पर, लेकिन मैंने अपनी बेटी की खुशियों को उजाड़ दिया, नहीं होने दी सगाई। और इस माँ बेटी के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब देख रहे थे, वहाँ पर सारे गेस्ट थे, सब कुछ था, लेकिन माँ बेटी के बीच में इस तरीके से बर्ताव हो रहा था जैसे माँ बेटी नहीं कोई दुश्मन हो। मैंने तोड़ दी सगाई, अपनी इन्हीं हाथों से मैंने अपनी बेटी की आने वाली खुशियों को तोड़ दिया, नहीं होने दी मैंने वो सगाई। और इस तरीके से वो वहाँ पर रोती रहती है और बोलती है कि मैं वहाँ पर सगाई के लिए नहीं गई थी, मैं आशीर्वाद देने के लिए नहीं गई थी, मैं अपने पति के कातिल को ढूंढने गई थी, और मैंने अपनी बेटी की आने वाली खुशियों को उजाड़ दिया, फेंक दिया उजाड़ करके। तो वो इस तरीके से वहाँ पर देखते हैं कि रोते हुए बताती है। और तभी वो कली को वार्निंग देती है कि देखो, अगर तुमने कुछ भी मुझसे गलत बोला होगा या छुपाया होगा ना, तो अगर मैं सही के लिए साथ दे सकती हूँ तो गलत के लिए भी मैं आवाज़ उठा सकती हूँ, और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम तैयार हो जाना जेल जाने के लिए। इस तरीके से वो कली को यहाँ पर धमकी देती है और बोलती है। तभी देखते हैं कि ये सब सुन करके यहाँ पर पद्मा सुन रही होती है, और पद्मा आती है, और पद्मा जो होती है वो ताली बजाते हुए वहाँ पर आती है, और आकर के बोलते हैं कि वाह वकील दीदी वाह, आपने बहुत सही किया, हाँ आपने बना दिया ना तमाशा उसके आने वाली ज़िंदगी को, आने वाली खुशियों के लिए। उसने क्या कुछ नहीं सोचा था कि इस दिवाली पर वो अपने लिए अच्छा घर चुनेगी, सब कुछ उसने कितना कुछ सोचा था अपने लिए। अपने सब इस मक्कार झूठी कली के लिए आपने ये सब कुछ कर दिया, आपने इस झूठी कली के बात पर विश्वास किया। तो वो इस तरीके से बोलती है कि आपने मेरी नहीं सुनी, मैं बोल रही थी ना कि आपसे ये शादी झूठी थी और नकली थी, सिंदूर नकली था, सब झूठा था, ये कली बहुत झूठी और मक्कार लड़की है। और यहाँ पर वो बोलती है कि मैं जानती हूँ राजपूत परिवार को और युवराज ठाकुर को, वो युवराज ठाकुर की सताई हुई मुझे सब पता है। इस तरीके से देखते हैं कि अंजलि वहाँ पर बताती है। और तभी देखते हैं कि वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं, और जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं तो वो यहाँ अंजलि को आवाज़ देते हैं, और अंजलि जो होती है वो देखती है कि उसके पापा आने के बाद बोलते हैं कि तुमने जो किया सही नहीं किया। इस तरीके से अंजलि को बोलते हैं। अंजलि भी बहुत दुखी होती है। तभी वो बोलते हैं कि मैंने तुमसे क्या मांगा था अंजलि, अपनी नातिन के लिए खुशी मांगी थी। पता है जब तुम हॉस्पिटल से आई थी तो तुम्हारे साथ एक दूधमुही बच्ची आई थी जिसको मैंने पाला पोसा बड़ा किया और उसको सब कुछ किया, और जब से उसने होश संभाला ना उसने तुम्हारा ख्याल अपनी माँ की तरह नहीं रखा, उसने तुम्हारा ख्याल एक माँ की तरह रखा, और तुम्हारा ख्याल रखने के साथ साथ कहीं जाती भी नहीं थी कि तुम्हें खिलाना पिलाना रहे तो कौन करेगा, तुम्हें अपने हाथों से खिलाया, तुम्हारी इतनी सेवा की, और तुमने क्या सिला दिया, यही सिला दिया उसके प्यार का, उसके सेवा का। और वो बस यही चाहती थी कि
वो खुशी डिज़र्व करे और तुमने ये क्या किया। तो इस बात से वो भी नाराज़ होती है। यहाँ पर अंजलि को भी बहुत ही तकलीफ़ हो रही होती है। आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि आरती जो होती है वो एक रेफ्रिजरेटर लेकर जाती है और फ्रिज जाता है वहाँ पर। तो ये सब लेकर के वो खुश हो जाती है क्योंकि आरती घर पर आई होती है तो नानू उसके खुश होते हैं। तभी देखते हैं अंजलि आती है और बोलती है कि ये सब तुम अपने गरीब नानू के लिए लेके आए हो, और उसे डांटती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तब के बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।